और यह सुंदर उत्सव का आयोजन किया है। तो इस अवसर पर मैं यही चाहूंगा कि कुछ बातें बड़ी गंभीरता के साथ परंतु आनंद के साथ इस बात का स्वीकार करें। अभी हमारे सामने परमेश्वर का वचन हमारी बहन ने पढ़ा और लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में और वचन 5 से लेकर 17 वचन तक उन्होंने भी पढ़ा है और उसी पर आधारित चंद शब्दों में मैं आपको यहाँ पर आज के इस संस्कार के लिए, आज के इस बहुमूल्य समय के लिए यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताऊं। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इलिशिबा, इससे तुझे एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आज हम एक आनंद के इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं और इस आनंद के द्वारा सिर्फ ये दोनों या पति पत्नी ही आनंदित नहीं होने वाले, बल्कि हम सभी को आनंद होने वाला। लेकिन आनंद सिर्फ परिवार में एक जन्म के द्वारा नहीं, तो आनंद परमेश्वर की वाचा कौनन जिसे हम कहते हैं, वो इस परिवार के लिए जो प्रकट होने वाला है उसके बारे में हमें आनंद करना। क्योंकि जन्म पृथ्वी पर बहुत होता है। भारत देश में हम अगर जनसंख्या गिने तो 140 कोटि के आसपास है, तो भारत इस मामले में बहुत आनंद मनाने वाला देश है। लेकिन अगर हम प्रभु की तरफ से देखें, प्रभु के वचन की ओर से देखें, तो यह एक आनंद विशेष आनंद के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह आनंद उस परिवार में हो रहा है जो याजकीय परिवार है। और इसीलिए इस वचन को मैंने चुना कि डेविड कुरिया परिवार जो परमेश्वर की याजकीय सेवा कर रहा है, उसमें एक बालक या एक बालिका का जन्म होने जा रहा है। और इस दृष्टिकोण से हमें आज के इस अवसर को देखना है और उसमें रहस्य जानने का। इसी में 3 ही मुद्दे मैं आपके सामने प्रकट करूंगा कि पहले परमेश्वर की योजना, दूसरी बात यहां पर है कि उस माता को जो इस बच्चे को जन्म देने वाली है उसके लिए उसे आनंदित होना, और तीसरा मुद्दा यह है कि न डर, क्योंकि पहले जन्म के समय भय और चिंता, इससे आशंकित एक माता यहाँ पर बैठी हुई है जो आने वाले दिनों में माता का सम्मान ग्रहण करेगी। तो ये बातें जानने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें ऐसी बात दिखाई दे कि एक सेवकाई करने वाला जो सेवक होता है, जब वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, उसी समय परमेश्वर उसकी भक्ति, परमेश्वर उसके कार्य, परमेश्वर ने उसको समर्पित जीवन को देखकर यह तय किया है कि अब काफी हो चुका, इस परिवार में एक आने वाला सक्सेसर कहिए या आने वाला याजक, इसका जन्म होना जरूरी है। चूंकि यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उनकी ये उम्र नहीं थी कि वे किसी बालक को या बच्चे को जन्म दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजनाएं जो होती है उसके मार्ग में कोई भी अटकाव नहीं होता। और यहाँ पर हमें ऐसा दिखता है कि परमेश्वर खुद अपने यहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेश देता है और उस संदेश में कहता है कि जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आज हम इन दोनों को यहाँ पर देख रहे हैं और सुंदर यहाँ पर सिंहासन रखा हुआ है। पहले 2 सिंहासन थे, अब सिर्फ एक ही सिंहासन रह गया, क्योंकि पहले के समय में दोनों भी दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे थे, लेकिन अभी यहाँ पर सेलिब्रिटी के तौर पर यहाँ पर सम्मान प्राप्त हो रहा है, शलाका हो। कारण एक ही है कि परमेश्वर की योजना जो यहाँ पर कार्य कर रही है वो ये है कि अब अवसर आ गया है कि इस दोनों के संयुक्त होने के पश्चात एक आनंद इस परिवार में और जुड़ जाए। और वो आनंद ये है कि अब से वे सिर्फ पति पत्नी नहीं तो माता और पिता भी कहलाएं। और इस सिर्फ माता और पिता ही नहीं,
बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जन्मने वाली संतति है वो याजक भी आने वाले दिनों में कहलाए। तो मैं आप दोनों से यही कहना चाहता हूं कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके पिताजी यहाँ पर और आपके दादाजी यहाँ पर जो सेवकाई कर रहे हैं, उस सेवकाई का अगला कदम परमेश्वर ने यहाँ पर बढ़ा दिया है। और इस परिवार में, हिवाले परिवार से आई हुई कन्या जो इस परिवार की वधू है, एक पत्नी है, आने वाले दिनों में माता बनेगी और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए एक सेवक को जन्म देने जा रही है। और ये किसी भी माता के लिए, परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान का अवसर होता है। और इस अवसर के समय में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग इस जन्म के द्वारा आनंदित होंगे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चे का जन्म होता है और खास करके जब पहली संतति का जन्म होता है तो आनंद तो बहुत बड़ा आनंद होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परंतु उसके कारण आगे लिखा हुआ है क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। ये बात जो है वो आनंद को बहुगुणित कर देती है। यह बात जो है उस आनंद को द्विगुणित कर देती है कि ये सिर्फ बालक नहीं है जो सिर्फ खुशी देने वाला है, ये बालक नहीं है कि जो उसके हंसने या खेलने से माता पिता या बच्चे या अन्य परिवार के लोग प्रसन्न होते, बल्कि आने वाले दिनों में उसके कार्य देखकर, उसकी सेवकाई देखकर परिवार में एक बड़ा सम्मान, परिवार का प्रभु के सामने एक बड़ा सम्मान, और इस परिवार के द्वारा बहुत सारे लोगों को दिखाए जाने वाला सुसमाचार के द्वारा एक आनंद, एक सम्मान और परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। ये उसके पीछे का रहस्य है। और इसीलिए आज का जो आनंद है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। कई बार ये कहते हैं कि हमें, जो मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि बच्चा बेटी है या बेटे है, इसके बारे में जान ले, लेकिन हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस में ये बात अब कानून अवैध है, गैर कानूनी कही जाती है कि हम उसके लिंग परीक्षण करें। मसीही समाज बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों को बड़े ही सम्मान के साथ देखता है, बड़े ही सम्मान के साथ देखता है कि हमें बेटा हो या बेटी हो, हम घर का चिराग के तौर पर उसे सम्मान देते आएंगे। और आज यहाँ पर उसी प्रकार के सम्मान के बारे में यिर्मयाह अपने पहले अध्याय के 5वें वचन में कहता है कि जब तू माता के गर्भ में था, जो बालक अब आने वाला है या बालिका जो आने वाली, जब माता के गर्भ में था तभी से मैं तुझे पहचानता हूं और उसी समय से मैंने तुझे चुन लिया। ये चुनाव जो है, जो प्रभु का चुनाव है, ये चुनाव जो है प्रभु की ओर से है। वो चुनाव बड़े होने के बाद, वो शिक्षित होने के बाद, वो ज्ञानी होने के बाद, वो यहाँ पोडियम पर खड़े होने के बाद नहीं देता, बल्कि परमेश्वर कहता है कि ये जन्मजात आपके साथ, आपके जन्म के साथ पृथ्वी पर आने के पश्चात बना रहेगा। और ये सबसे बड़ी आनंद की बात है। आज जिस घर में ये खुशी का अवसर है, उस घर की सेवकाई जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसमें सबसे बड़ी आनंद की बात है कि पीढ़ी को पूरे आगे चलाने वाला जो आने वाला है, वो उस पीढ़ी की सेवकाई को आगे चलाने वाला। हम निश्चित कहेंगे कि उसका सरनेम कुरिया डेविड कुरिया होगा, या उसका नाम हम कितना भी आनंद भी रखते शायद, तो सिर्फ नाम से आनंद होता ऐसा नहीं है, बल्कि कामों से आनंद प्राप्त होता है, अच्छे कामों से आनंद प्राप्त होता है। और उस प्रकार की बातें प्रभु में उसने दी हुई है। और इसीलिए इस बात की तैयारी, इस बात को शुरुआत, इस बात के लिए हमने अपने मनों को तैयार कर लिया है कि इस प्रकार का वैभवी स्वरूप जो है, वो स्वरूप हरदम आने वाले संतति के जीवन में बना रहे। और इसीलिए हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या इसको हम एक विशेष उत्सव का स्वरूप दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आनंद के लिए कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब मेडिकल साइंस के बारे में स्टडी कर रहा था तो वहां पर मुझे दिखाई दिया, या मैं यहाँ पर उत्कर्षा से भी पूछने, सॉरी शलाका से भी पूछना चाहूंगा। उत्कर्ष भाई,
जाओ मत यार, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बात है। प्लीज बैठे आप, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो मुझे जरा ताकत नहीं आएगी, क्योंकि खिलाड़ी लोगों के बाजू में बैठ के हम भी जरा 2-3 शॉट लगा दे, 2-3 गोल कर दे, तो हमें भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो वचन ये कहता है और मेडिकल साइंस ये कहते हैं कि जब बच्चे की पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है तो वो पैर हाथ पे चलाने लगता है। क्या आपका अनुभव क्या? यस और यस, सुनस ने कहा है यस। आपका है अनुभव? यस, इन्होंने भी अनुभव लिया है। वचन ये क्या मेडिकल साइंस से कहता है कि जब इस प्रकार की कार्रवाई शुरू हो जाए, जब इस प्रकार की एक्टिविटी शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि जो गर्भ में बढ़ रहा है ये बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ये स्वस्थता की निशानी है। अब यहां पर तो कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहां पर देख रहे कि आईपीएल क्रिकेट है, यहां पर देखेंगे तो फुटबॉल के कोच है। अब वो रन बना रहा है कि गोल कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात निश्चित है कि ये जो खून है, या हम कहेंगे कि ये जो पीढ़ी है वो खिलाड़ी की पीढ़ी है, क्योंकि दादाजी भी वहां पर एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि ये बातें जो है, जो हम कहते हैं कि हमारे रग में है, हमारे खून में है, वो बातें हैं कि हम कौन से व्यवसाय से जुड़े हैं। और ये व्यवसाय नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि दोनों भी यहाँ पर कोच है, और जो सिर्फ कोच नहीं है बल्कि अपने अपने खेलों में महारत रखते हैं, वो इंटरनेशनल पर खेले हुए हैं। और आने वाले दिनों में इनकी खुशी ये भी है कि हमारे घर में भी एक खिलाड़ी का जन्म होने जा रहा है, और ये खिलाड़ी जो है सिर्फ खेल ही नहीं खेलेगा बल्कि प्रभु इस दुनिया में जो कार्य कर रहा है उससे भी घोषित करेगा। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है, हमने भी देखा है कि ऐसे अवसर पर उत्कर्ष के जैसे बड़े ही प्यार करने वाले, अपने बीवी को प्यार करने वाले जो शौहर होते हैं, वो सुंदर से फोटो लगाते हैं कि देखो ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके फोटो को देखिए, और उसको फोटो के देखने के बाद एक उसी प्रकार का इमेजिन, या हम कहेंगे कि चित्र अपने दिमाग में बनाते। क्या आपका क्या ख्याल है ऐसा कुछ? मैंने नहीं देखा, मैं आपसे यहाँ पे कबूल करवा रहा हूँ कि इस प्रकार के चित्र लगाए जाते हैं कि इस तरह से खूबसूरत बेबी हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन की जो ये बगिया है वो खिल जाए। तो ये एक आनंद देने का तरीका। लेकिन दूसरा आनंद देने का तरीका ये भी है कि हमारे हाथ में जो एक पवित्र शास्त्र है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के चित्र है, ऐसे लोगों के जीवन के चरित्र है। जब हम उनके बारे में सुनते हैं, जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जब उसके बारे में विचार करते हैं, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु ने उन चरित्रों के द्वारा किस प्रकार के महान और अद्भुत कार्य किए। और जब हम पढ़ते हैं तो वही भावना, वही खुशी, वही आनंद, वही उत्साह, वही ताकत, वही विश्वास हम में जागृत हो जाता है। तो इस अवसर पर मैं इन दोनों को फिर से कहना चाहता हूं कि अब काफी समय गुजर चुका है, अंतिम 2 ही महीने की तो बात है। तो इस समय पर और भी अधिक इस प्रकार के जो कैरेक्टर पवित्र शास्त्र में, बाइबल में दिए हुए, उसका अध्ययन करें, उसका विचार करें, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारा सिर्फ विश्वास नहीं, तो कहते कि उसमें जो हर बातें हैं वो पूरी अवश्य हो। और इसीलिए जब हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे हाथों में हमारी संतति होगी, वो उसी प्रकार से सेवकाई करने वाली बने, उसी प्रकार से आनंद देने वाली बने, जो इसमें लिखे हुए बहुत सारे कैरेक्टर जो है, जो पवित्र शास्त्र में लिखे दिए हुए हैं, उस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करें। और इसीलिए वो जीवन व्यतीत करने के लिए आरंभ हमें माता पिता से करना, क्योंकि माता पिता को बच्चे फॉलो करते हैं। लेकिन साइंस और मेडिकल साइंस ये कहता है कि 7वां महीना पूरा होने के पश्चात, मैं रिपीट कर रहा हूं दोनों को, 7वां महीना पूरा करने के पश्चात वो सुनने के काबिल हो जाता है। सबसे अंत में कोई बात अगर डेवलप होती है तो वो होता है लंग्स, फेफड़े, लेकिन उसके पहले सुनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसका मतलब है
कि वो जो जन्मे वाले बालक वो जो हलचल कर रहा है, उस हलचल के पीछे उसके कान भी कार्यरत है। ऐसे मैंने फोटो भी लिया। और जब वो सुन रहा है, मैं बाइबल के बारे में कहूँ या मेडिकल साइंस के, दोनों भी ये जानते हैं, ग्रंथ भी ये कहते हैं कि जो सुनने की काबिलियत, समझने की काबिलियत उसमें निर्माण हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो उसके कानों पर, उसके दिलों पर, उसके आचरण पर अच्छी तरह से इस वचनों का प्रभाव पड़े, इसके लिए हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमें आनंदित तो ये सिर्फ रखता है प्रभु का वचन, कलाम, परंतु उस जो आने वाले बच्चा जो है, जो गर्भ में पढ़ रहा है, उससे आनंदित रखने के लिए भी इसका नियमित वाचन करना, इसे पढ़ना, इसे समझना और इसको पढ़कर आनंदित होना। यहाँ पे रटा रटाया नहीं, खुद आपको फील होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, उससे मुझे खुशी मिल रही है। मैं पवित्र शास्त्र कलाम पढ़ रहा हूं, मुझे आशा मिल रही है। मैं कलाम पढ़ रहा हूं, मुझे विश्वास मिल रहा है, मुझे अलग प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है। जब माता उसको फील करती है तो निश्चित आने वाले संतति भी फील करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे आनंद होगा। बहुत सारे लोग इस जन्म के कारण आनंदित हो, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। अपनी माता के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। देखिए इसी अध्याय के पहले अध्याय लूका रचित सुसमाचार, इसमें 39वां पद की तरफ आप गौर फरमाएं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र तो उसे सामने रखे, या मैं बता रहा हूं उसे सुने। वहां पर एक और माता मिलने आई और उस इलिशिबा के साथ वो माता उसकी कजिन है और उसका नाम है मरियम। अब यहां पर इलिशिबा भी प्रेग्नेंट है और यहां मरियम भी प्रेग्नेंट है। दोनों भी प्रेग्नेंट बहनें आपस में गले मिलती। देखिए क्या घटित हुई बात है, ध्यान से सुने बातें क्या घटित हुई। अब जकरिया के घर में इलिशिबा ने जैसे ही उसे नमस्कार किया, किसको? मरियम को नमस्कार किया। वचन ये कहता है ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गई। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक माता और दूसरी माता होने जा रही, दोनों माता जब आपस में गले मिलती है तो एक अद्भुत बात वहां पर घटित होती है कि एक इन दोनों के एक दूसरे को कहेंगे कि प्रणाम करने के द्वारा, नमस्कार करने के द्वारा एक जो पेट में पड़ रहे है, जो गर्भ है वो उछलता है। और उस समय इलिशिबा जो यमुना की माता होने वाली थी वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। बहुत खूबसूरत बात। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए बच्चा उछला और माता को लाभ हुआ। बच्चे को जब दूसरी माता ने प्रणाम किया, इस माता को आशीर्वाद था। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जब हम पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मरियम यीशु मसीह की माता थी, और जब यीशु मसीह का संपर्क, तो उस गर्भ का संपर्क उस दूसरी माता से होता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस समय ये जो बालक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बालकों के समान हुए बगैर आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश मिल ही नहीं सकता। तो ये जब कार्य होने जा रहा है, इसका मतलब है कि जब ये बालक उछल रहा है तो एक पवित्र आत्मा का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। और ये कार्य यह है कि वो पवित्र आत्मा से बालक के उछलने के द्वारा माता को लाभ। फिर से एक बार कहता हूं कि ये ही लाभ परमेश्वर शलाका को प्रदान करे, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही इस दुनिया में जो निश्चित धार्मिक व्यक्ति है वो चलाए जाते हैं। आज उसी को आनंदित स्वरूप में हम देखते हैं। तो जब यहाँ पर इस प्रकार का सलाम किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड किया जाता है, ब्लेसिंग दिया जाता है, जैसे अब हम यहाँ पर एक पास्टर होने के नाते उसे ब्लेसिंग देंगे, वहां पर निश्चित ही उसको सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक रूढ़ी नहीं, तो लाभ क्या होने वाला है? यहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक इस स्त्री को होने वाला है, और इस स्त्री के द्वारा उस बच्चे को भी होने वाला है, जो यीशु मसीह के आगमन के मार्ग को खुला करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले इस दुनिया में भेजा गया है। और इसीलिए आज हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि सिर्फ उछलना ये स्वस्थता की निशानी नहीं है,
यहाँ पर हलचल करना ये एक जीवित रहने की निशानी नहीं, तो हमारा जीवन जो है वो चलाया जाता है पवित्र आत्मा। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, प्रभु एक परमेश्वर का आत्मा है, वही सही मायने में आत्मिक रीति से जीवित है। आज इस परिवार, डेविड कुरिया परिवार अगर प्रभु में जीवित है, तो वो आत्मा के द्वारा दिए गए सेवकाई लेकर आगे चल रहा है, वो वही उसके जीवन की निशानी है। और जीवन की निशानी का अर्थ है कि वो जो पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त हुआ, वो आत्मा के द्वारा वो बहुत सारे लोगों के लिए, इस सेवकाई के द्वारा अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। और यही अगला कदम इनके जीवन में होने जा रहा है कि इसके द्वारा जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शलाका को प्राप्त हो रहा है, और उसके द्वारा आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होगा। यहाँ पर इसी प्रकार से समझाया गया है। इसीलिए न डर। अब ये महत्वपूर्ण समय आ गया है कि पिछले 7 महीनों तक परमेश्वर ने उनका संरक्षण किया। इन पिछले 7 महीनों तक प्रभु ने उस गर्भ को योग्य प्रकार से बढ़ाया। अनेक बार हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में जो कुछ चेंजेस आते हैं, उसके कारण माता निश्चित ही अनेक बातों से या कॉम्प्लिकेशन से घिर जाती है, और उसमें बीपी बढ़ना, कम होना, शुगर कम ज्यादा होना, और शरीर में बहुत सारी चेंजेस आती है। और ये प्रथम बार जब होता है तो स्वाभाविक है, कोई भी स्त्री कितनी बड़ी भी खिलाड़ी हो, कितने भी उसने मैदान में रन बनाए हो, कितने ही सेंचुरी में आती हो, लेकिन वहां पर वो इस बैटिंग के समय जरा डर जाती है कि ये जरा कुछ अलग बात है, क्योंकि इस प्रकार का प्रशिक्षण उसे प्राप्त नहीं हुआ। रन बनाने के लिए ट्रेनिंग ली होगी उसने, सेंचुरी बनाने के लिए ट्रेनिंग ली होगी, बॉलर की ट्रेनिंग ली होगी, पर माता बनने की ट्रेनिंग उसे नहीं मिली। लेकिन अब इस नए पिच पर जब वो बैटिंग करने जा रहे हैं तो घबराना तो स्वाभाविक है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन उसे इस प्रकार से कहता है, और उसके द्वारा मैं उसे कहना चाह रहा हूं कि हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लाया है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है, और तजा नहीं, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मदाय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। अपने धर्मदायी दाहिने हाथ से परमेश्वर कहता, मैं तुझे फलाऊंगा, क्योंकि दूर देश से तुझे चुनकर मैं इस धार देश में लेकर आया। राजा भोज का देश है ये, जो हमारे बीच में मेहमान है उनको नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं जब गूगल से स्टडी कर रहा था तो उनके इतिहास को मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इस मालवा प्रदेश में इस राजा ने बहुत बड़े काम किया। अपराजित ऐसा राजा रहा, न सिर्फ अपराजित रहा बल्कि ज्ञान के बारे में कल मैं वहां पर जाकर जब स्टडी कर रहा था तो भोजशाला में मुझे दिखाई दिया कि अद्भुत विद्यालय वहां पर खोला हुआ है, और प्राकृत और पाली भाषा में। हमारे राजा सर यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने भी हमने बैठ देखा कि एक सुसंस्कृत राजा, एक बलशाली राजा, एक अपराजित राजा का शहर धार में जल और पृथ्वी का निर्माण करता राजा शलाका का गहरा मड्डा, तो उस राष्ट्र में है, तो उस राज्य में है जहां पर राजा भोज रह चुके हैं, और उस राष्ट्र को चलाने वाला प्रभु परमेश्वर तुझसे कहता है कि समय निश्चित ही तेरे लिए अनहोना है, निश्चित है अपरिचित है, लेकिन तू डर मत क्योंकि मेरा दाहिना हाथ, मेरा सामर्थ्यशाली से भरा हुआ दाहिना हाथ तुझे संभाले हुए। जैसे एक दाहिना हाथ बाजू में भी है उसके, वो भी उसे समय समय पर धीरज देता है, उसे सांत्वन देता है, उसे कहता है कि मत डर, बरोबर ना? यस, ये इसको कहती है कि मत डर। कभी कभी ऐसा होता है कई बार ऐसे होते कि पति ज्यादा घबराने वाले होते हो, कहता अरे मत डरो, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से सांत्वन करते हुए मत डर, और डरने की कोई कारण नहीं, क्योंकि ये कोई एक मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की योजना है जो उसके जीवन में पूरी हो रही, और इसलिए उसका संरक्षण करने वाला भी परमेश्वर उसके साथ बना हुआ है, और इसलिए उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर घर नहीं बनाता तो रचने वाले का श्रम व्यर्थ है। आज परमेश्वर ने इस घर हिवाले परिवार से होते हुए पुरिया परिवार, नंदुरबार से होते हुए यहाँ तक, ग्वालियर से लेकर यहाँ तक हर मैदान में बुलंदी दी है, हर मैदान जीता हुआ है,
तो अभी कोई निश्चित हम यह कह सकते कि इस मैदान में भी वो फतह हासिल करने ही वाले, इसमें कोई नहीं। लेकिन इस फतह को हासिल करते समय एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की योजना पूरी होने जा रही है। वो ज्यादा दूरी पर नहीं है। आने वाले 2 महीनों के पश्चात ये आनंद, ये खुशी हमारे हाथों में खेलता रहेगा। लेकिन ये सब खुशियां मनाते समय हमें ये नहीं भूलना है कि ये खुशियां जो देने वाला है वो जीवित परमेश्वर है। उसने मेरे दादाजी को, मेरे परदादा को, मेरे पिताजी को, मुझे अब तक संभाला है, और न सिर्फ संभाला और चलाया है, बल्कि उस प्रकार के कार्य के लिए चुन लिया है जो कार्य बहुत सारे लोगों को खुशियां देता है। क्योंकि दुनिया में दुख है, तकलीफ है, निराशा है और अन्य प्रकार की बहुत सारी परेशानियां हैं, और खुशी का पैगाम, आनंद का पैगाम, जीवन का पैगाम सिर्फ हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो इस प्रकार का परमेश्वर का नुमाइंदा हमें देता है। और ये पैगाम, खुशी का पैगाम आज जो जन्म ले रहा है उसका स्वागत करने के लिए, उस पर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, जो दूर दूर से यहाँ पर आए। और इस अवसर पर न सिर्फ हमें उसे बधाई दे रहे हैं, बल्कि हम उसको, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद भी दे रहे कि परमेश्वर इस कार्य में हरदम उसके साथ बने रहे, हरदम उसके साथ बने रहे। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, और उसके बाद एलिया को सामर्थ्य और आत्मा के द्वारा आगे चलाएगा, वो पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा, आज्ञा न पालन करने वालों को धर्मी के रूप में समझ में लाएगा। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करने के लिए मैं इस बालक को चुन चुका हूँ, मैं इस बालक को चुन चुका हूँ। तो ऐसे अवसर पर हम उन दोनों को भी सिर्फ बेस्ट ऑफ लक नहीं देंगे, सिर्फ ब्लेसिंग नहीं देंगे, तो उस प्रभु को धन्यवाद देंगे कि इतने खूबसूरत बच्चे, अपने माता पिता के आज्ञाओं में चलने वाले बच्चे, अपने माता पिताओं की योजनाओं को मानने वाले बच्चे, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, अब माता पिता के दौड़ में अब वो जल्द शामिल होने वाले हैं, और जल्द ही उनके बच्चे उनके पीछे भागने वाले हैं। और परमेश्वर करे कि इस प्रकार की जो दौड़, भाग दौड़, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हर समय बनी रहे। पिछले 7 महीनों में जिस परमेश्वर ने उस गर्भ का संभाल किया, उसका संरक्षण किया है, आने वाले 2 महीने में न सिर्फ वो उसके अवयव की रचना करेगा, बल्कि उनकी मानसिकता की रचना करेगा। जो परमेश्वर ने हमें वो न्योता दिया है कि आप मेरे सेवक और मेरे सेविका हैं, वो जो बुलाहट है वो उस गर्भ को भी प्राप्त होगी। और उसको लेकर जब ये दोनों आगे बढ़ेंगे, तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे होगी। अब वे सिर्फ कोच नहीं है, अब वो सिर्फ मम्मी डैडी नहीं, तो वे उस बालक को जन्म देने वाले माता और पिता है, जो परमेश्वर की योजना लेकर इस दुनिया में प्रकट हो रहा है। और उस योजना को लेकर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी का जीवन छोटा सा, परंतु सेवक का जीवन उसके मृत्यु पर्यंत चलता है। और इस प्रकार के अगर कार्य वो करने जा रहा है, तो हम उसे विशेष करके धन्यवाद देगा। इस अवसर पर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सब खड़े हो जाएं और मेरे पीछे अपना दाहिना हाथ आप इन दोनों की तरफ करते हुए कुछ ब्लेसिंग के या आशीर्वाद के शब्द उनके लिए हम कहें, क्योंकि यहाँ पर हम सब इसीलिए एकत्रित हुए कि हम सिर्फ शुभेच्छा देने वाले नहीं, तो हम ब्लेसिंग देने वाले हो। और मैं इस अवसर पर आप दोनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और मैं चाहूंगा कि अपना दाहिना हाथ इन दोनों की तरफ करें, और मैं जो आशीर्वचन कह रहा हूं उसे दोहराएं, इसलिए कि इस मंडली के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा इन दोनों को प्रभु बहुताय से आशीर्वाद दे। अपने आंखों को बंद करें और अपने दाहिने हाथ को इन दोनों की तरफ उठाएं, और मेरे पीछे आपने रिपीट करना है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख प्रकाश को चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इस समय ये आशीर्वाद के साथ ये वचन जो आपने मुझे दिखाए, इन दोनों के लिए उत्कर्ष और शलाका के लिए मैंने घोषित किए। उन्होंने उसे सुना है
न सिर्फ उन्होंने सुना बल्कि उनके घर पे बढ़ रहे उस संतति ने भी सुना। आज फिर से वो अवसर आ गया कि जिस प्रकार से यूहन्ना जो गर्भ में था उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई, उसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा इस गर्भ में पड़ रहे बालक के उछलने के द्वारा आप क्षमा का उसी आत्मा से भरते हैं, उत्कर्ष को उसी सामर्थ्य से भरते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में न सिर्फ बच्चा आनंद के साथ उनके हाथों में होगा, बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद स्वर्ग से उतर के उनके हाथों में होगा। उसका लाभ लेते समय उन्होंने हरदम अपने बच्चों की परवरिश करते समय उन्होंने हरदम इस बात का ध्यान रखना है कि यह प्रभु का प्राप्त अनुग्रह है। हम जानते हैं प्रभु जी के अगले 2 महीने महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में एक दूसरे की निगाह रखते समय, एक दूसरे को धीरज देते समय, एक दूसरे को मदद करते समय हमेशा बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, अपने नेत्र अपनी ओर परमेश्वर की ओर लगाए। हम जानते हैं कि जीवन में ऐसे समय में अनेक अप और डाउन आते हैं, अनेक कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अनेक बार हम घबरा जाते हैं, विशेष करके शलाका के बारे में हो सकता है। परंतु प्रभु जी आप धीरज देने वाले, आप सामर्थ देने वाले, आप चंगाई देने वाले, आप बरकत देने वाले, आप शांति देने वाले हैं। इसलिए आप यावे शालोम कहलाते हैं, आप चंगाई देने वाले हैं, इसलिए आप यावे राफा कहलाते हैं। आप हर दुआओं को कबूल करते हैं, स्वर्ग से हमें बरकत देते हैं, इसलिए आप यावे यीरे कहलाते हैं। प्रभु के नाम में हम उन दोनों को आपके हाथों में देते हैं, उनका जीवन आपके हाथों में ले और आने वाले समय में उन्हें माता और पिता बनाकर जो आनंद यूहन्ना के जन्म के द्वारा पूरे पृथ्वी को प्राप्त हुआ, वही आनंद इनके परिवार में भी बना है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते सुनो आमीन आमीन। थैंक यू। फिर से मैं एक बार पास्टर डेविड कुरियन सर का और कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया। इस अवसर पर मेरी बेटी के लिए कुछ वचन में कहना चाहूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।